दानिश भाई, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। कल संभाजी नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना होगा। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, बल्कि ये देशभक्त और जो लोग औरंगजेब की बात करते हैं उनके बीच की जंग है। देखिए, मैं मुसलसल देख रहा हूं मोदी जी जो लोकसभा के चुनाव है तब से जिस तरह से उन्होंने अपना वो निकाला है, मुझे लगता है कि वो भाषा की शैली ही पूरी भूल चुके हैं और मुसलमानों से जो उनकी नफरत है वो इतनी हद तक बढ़ती जा रही है जो हमने लोकसभा के चुनाव में देखा और अब भी देख रहे हैं। देखिए, राजनीति में तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, प्रत्याशी हैं, हर आदमी अपने तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मैं तो यही इनसे पूछने का जवाब की तवक्को करता हूं कि आपने अगर इतने वक्त में कुछ किया है, अगर केंद्र के तौर पे मोदी सरकार ने कुछ किया है या राज्य के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार ने अगर कुछ किया है तो वो बताइए। यूं कि अब इनके पास बताने को कुछ नहीं है, इसलिए इनको याद आता है कि औरंगजेब, और मैंने उनको पूछा था कि औरंगजेब के दौर में कलेक्टर कौन था तो जवाब नहीं देते। मैं अजीत चौहान को शामिल करूंगा डिबेट में, बीजेपी के प्रवक्ता को। अजीत जी, क्या महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, औरंगजेब बनाम छत्रपति संभाजी महाराज, यही सबसे बड़ा मुद्दा है? प्रत्युष भाई, ये कल से पूछे औरंगजेब के समय कलेक्टर कौन था। भैया, औरंगजेब के समय एक धर्मांध राजा था औरंगजेब, जिसने काशी और मथुरा के मंदिर तोड़े और एक श्रद्धावान हिंदू, मैं मक्का मदीना में भगवान शंकर का मंदिर बना दूं, दानिश भाई चलेगा आपको? मेरे सर्वोच्च भगवान के मंदिर पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई है। ये तो देखिए, आप नवाज शरीफ की खबर देख रहे थे, आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे अच्छा मुसलमानों के लिए काम करने वाले मेरे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। आप तो विकास के अंधे हो चुके हो और धर्म के अंधे हो चुके हो, जो मेरी मुस्लिम बहनों का हक भी नकार रहे हो। मुस्लिम युवा, मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम बहनें और मुस्लिम कमजोर वर्ग तबका, इनके वक्फ बोर्ड का विषय इतना गंभीर है। इन लोगों ने अमीर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की जो जमीन है, मैं ये कह दूं आपको, हर मुसलमान के घर को चांदी का दरवाजा लगे अगर वक्फ की संपत्ति को इन लोगों ने लूटा नहीं होता। ये चंद अमीर मुसलमान मिलकर के गरीब मुसलमानों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये विकास के अंधे हो चुके हैं। आज अच्छा, कौन विरोध कर रहा है? घर मिला है, विरोध कर रहा है, मुस्लिम कौन विरोध कर रहा है कि संभाजी नगर का नाम वापस से बदल करके औरंगाबाद कर दो? घूम के आ रहा हूं दानिश भाई। अजीत चौहान जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोट कर किया? आपको चलेगा? मेरे ज्ञान आवाज नहीं जा रही लगता मंदिर पर, वहां पर आपने औरंगजेब ने मस्जिद बनाई है। क्या औरंगजेब के गुणगान गाती है आप? कलेक्टर था क्या, ये था क्या, वो था क्या? हम 1300 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को अनन्वित अत्याचार देकर मार। दानिश कुरैशी जी, मैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि बात यहां पर संभाजी नगर की हो रही है, औरंगाबाद की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है कि अब वो नाम इतिहास हो चुका, राज्य सरकार चाहे तो उस नाम को बदल सकती है। इससे चुनाव के समय में बार बार तूल क्यों दिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल दिक्कत क्या है, चुनाव के समय में तूल देने की जरूरत ही नहीं है। जो चीजें हैं, जो जिस वक्त में बनी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना संभाजी नगर से? नाम से कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अरे जवाब सुन लीजिए। हमने इस देश में एंग्लो इंडियन कैंडिडेट वो भी देखे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, यही सरकारों में क्या नहीं देखे? तो ये जो बातें, जो विरोध है ब्रिटिशर्स के रूल के जो नाम है, वो आज भी आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगे। तो क्या ये सारे नाम हटा दिए जाएंगे? सवाल ये है कि वर्तमान जो स्थिति है उस पर बात करें। हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने शुरू किया है। तो जब आपने शुरू किया तो मुकाबला करेंगे ना। आपने अगर आप एक बात बता दीजिए कि आप संभाजीनगर का स्वागत क्यों नहीं करते? आप क्यों छत्रपति संभाजीनगर नाम का विरोध करते हैं? अगर मोदी की बात है, बात खत्म कर दो चौहान साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। अब सवाल आगे ये खड़ा है कि मैंने आपको बताया इनको मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। मैं किशोर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान हम आपको सुनवाना चाहते हैं। हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे
तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। किशोर तिवारी जी, क्या महाराष्ट्र के चुनाव में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनको लेकर पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है क्या? क्योंकि संभाजी नगर इस नाम का प्रस्ताव तो सबसे पहले उद्धव सरकार ने किया था, जिसको बाद में शिंदे सरकार ने जारी किया। प्रस्तुत करे, एक बात मैं बताता हूं, नंदुरबार हो, औरंगाबाद हो, नासिक हो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कपास के दाम पर, सोयाबीन के दाम पर, प्याज के दाम पर और किसानों को कर्जा मिल नहीं रहा उस पर बोलेंगे ऐसा लगा, लेकिन ये फोकस शिफ्ट कर दिया है। ये बीजेपी चाहती है कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। अब मैं बताता हूं, मेरे मित्र जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक चौहान, उन्होंने कल कह दिया भैया ये नारे में कुछ दम नहीं है, ये नारे का सेंस गलत जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। पंकजा मुंडे ने बोला मैं बीजेपी की नेता है इसलिए उटपटांग बातों पे मैं बिलीव करूं क्या? एक नाथ शिंदे जो भी मेरे मित्र है, वो भी ये तो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी बोला, अजीत पवार ने भी बोला, और अभी तो 40 ओबीसी भाजपाई नेता कह रहे हैं कि ये बकवास बंद करो, महाराष्ट्र के मुद्दों पर आ जाओ। और ये योगी, अमित शाह और मोदी जी, इनको कौन समझाए? मैं एक बात बोलता हूं, देखो प्रत्युत्तर, महाराष्ट्र का चुनाव, मैं अजीत चौहान जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। जी चौहान जी, बेरोजगारी, इन्होंने कई नाम गिना दिए। अरे मुझे तो बोलने दो जी भाई। जी, किशोर तिवारी जी ने कई नाम गिना दिए कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के समर्थन में खुद महायुति के कई दल नहीं है। भाई साहब क्या गलत है इसमें? हिंदू, मुसलमान, ओबीसी, दलित, हम बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपस में बट जाए, धर्म के आधार पे बटे, जाति के आधार पे। अरे भाई अशोक चौहान को समझाओ। दूसरा, किशोर भाई से मैं ये कहूंगा कि किशोर जी, छत्रपति संभाजी नगर पर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना का क्या रुख है? छत्रपति संभाजी नगर नाम पर आपका क्या समर्थन है? शिंदे को समझाओ, पंकजा मुंडे को समझाओ, बावनकुळे को समझाओ, आ गए यहाँ पर। अरे केवल देवेंद्र फडणवीस और अडानी की गैंग बोल रही है, दंगाई लोग हो तुम, बकवास करते हो कि दररोज 40 किसानों के। क्योंकि अभी किशोर तिवारी जी ने फोकस शिफ्ट करने की बात कही, किशोर भाई आप तो सत्ता इस चुनाव में जो बयानबाजियां हो रही है, उन बयानबाजियों को भी एक बार सुनना जरूरी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल के दिनों में क्या कहा है भगवा पर, वो भी आपको सुनाते हैं। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं, अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी लिए परसों बम्बई में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। गुलाब चंद जी, ये फोकस कौन शिफ्ट कर रहा है? जी प्रत्युष जी, जिस ढंग से किशोर तिवारी जी, ये एक नाथ शिंदे वाली बात पहले करे। गुलाब चंद दुबे जी गए, वो मैं बात कर लेता हूँ, गए नहीं, आ गए किशोर जी, आ गए, देख लीजिए, आ गए, शर्म की बात है। गए नहीं, आ गए। अरे एक बात है, माननीय महाराज साहब ठाकरे के विचारों पे चल करके आप सूचना लिखते हो,
धिक्कार है आपके जिंदगी के ऊपर, जिस ढंग से डिबेट के ऊपर इस तरह से बात करते हो। अरे मैं बात रहा हूँ प्रत्युष जी, सच तो यह है जिसके लिए औरंगाबाद को लेकर के जिस ढंग से माननीय उद्धव ठाकरे नामकरण की बात की थी, तो क्या आज उसके ऊपर कायम रहेंगे? वर्तमान सरकार एकनाथ शिंदे साहब ने वहां पर जाके संभाजीनगर रखा था, इनको मिर्ची किस बात की? मिर्ची नहीं लगनी चाहिए इनको। इस बात से भारतीय जनता पार्टी को गद्दार वाली बात करते हैं, आतंकी वाली बात करते हैं, इसके ऊपर नहीं चाहिए। अडानी फैन क्लब के अध्यक्ष किशोर जी गुलाब चंद जी को सुन तो लीजिए। अलीबाबा चालीस चोर, राष्ट्र की बात चाहते हो, अलीबाबा चालीस चोर बोलो। अलीबाबा चालीस चोर पूछ लीजिए। एक क्या बोले वो तो बोलो। वो क्यों मातोश्री पर आते थे? मातोश्री एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले। संबंधित कंपनियों में चाहते हैं जिसके लिए मैं चौहान जी मैं आपके पास आ रहा हूँ।